नमस्कार, मैं राजवीर हूं और आज हम चुनावी चौपाल में पहुंचे हैं एक ऐसी धरती पर जिसको क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है। सन 1857 की जब यहाँ क्रांति हुई तो यहाँ इस 18 महीने इस जिले को अंग्रेजों से मुक्त, जो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इसको मुक्त रखा। और ऐसे में आप समझ सकते हैं। और रायबरेली जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, ये जो संसदीय सीट है वो राहुल गांधी की, और राहुल गांधी को लेकर तमाम बातें जो सामने आ रही कि वायनाड के बाद राहुल गांधी ने आखिर रायबरेली से नामांकन किया, और नामांकन करने के बाद क्या यहाँ स्थिति होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई समय से लंबा ये दावा कर रही है, वादा कर रही है कि रायबरेली जो अभेद किला है कांग्रेस का, उस किले को भारतीय जनता पार्टी भेजेगी। हमारे साथ तमाम लीडर हैं, तमाम नेता हैं, हम सबसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी हैं, साथ ही साथ वाजपेयी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और राहुल वाजपेयी जी हैं जो NSUI से हैं, यूथ कांग्रेस से हैं। सबसे पहले तो आपकी बात करते हैं राहुल जी कि कांग्रेस को लेकर जो तमाम बातें की जा रही हैं कि राहुल गांधी वायनाड के बाद यहाँ आए तो चूंकि उनकी परंपरागत सीट रही है, क्या ये अपनी उस सीट को बचा पाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक किले को भेजने की तैयारी कर रखी, वो भी अपने आप में एक अनोखी है। जी, पहली चीज़ तो यहाँ कांग्रेस जीत रही है और 4 से 5 लाख वोटों से जीत रही है। जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे प्रत्याशी नहीं मिल रहा था कि गांधी परिवार के खिलाफ किसको उतारें, इसलिए उन्होंने यहाँ डमी कैंडिडेट उतार दिया। दिनेश सिंह डमी कैंडिडेट है क्या? बिल्कुल, जो आदमी अपने गांव का BDC और प्रधानी नहीं जीत पाता हो वो डमी कैंडिडेट ही होगा। वो पहली बार जब विधायक बना तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक बना, और जब पार्टी छोड़ी तो फिर हार गया चुनाव। उसको तो पहली बार जनप्रतिनिधि का जो उसके ऊपर इनाम मिला वो कांग्रेस पार्टी की बदौलत मिला। वो आज की डेट में एक प्रधानी BDC लड़ेंगे तो हार जाएंगे। वो सांसदी की बात करते हैं, तो डमी कैंडिडेट उतारा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से। वाजपेयी जी प्रत्याशी नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास, सीधा आरोप है कि प्रत्याशी नहीं था। और क्योंकि दिनेश सिंह तो खुद कांग्रेस से ही नेता बने और अब वो कांग्रेस का मुकाबला कर रहे हैं, तो ऐसे में मुकाबला कैसे कड़ा होगा और कैसे बेहतर लड़ पाएंगे वो? राहुल गांधी जी की ये बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी वायनाड जब उनको लगा हार रहे हैं, और 26 अप्रैल को जब वायनाड में मतदान खत्म हुआ और वहां के सर्वे उनको बताए गए कि नहीं हम वायनाड हार रहे हैं, उसके बाद उन्होंने रायबरेली की तरफ का रुख किया। और रह गई बात दिनेश सिंह जी की, दिनेश सिंह 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े। वो सोनिया गांधी जिन्होंने रायबरेली के जनादेश का अपमान किया, स्वयं चुनाव लड़ी, नामांकन करने आई, उसके बाद अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आई। प्रमाण पत्र भी उनके प्रतिनिधि किशोरीलाल शर्मा ने लिया। उसके बाद 2019 से लेकर के और 2024 तक रायबरेली जिले में चाहे वो डिरेल हुई हो, चाहे सैनिक शहीद हुए हो, या विभिन्न तरह की कोरोना काल में घटनाएं हुई, सोनिया गांधी का ना कोई प्रतिनिधि और ना स्वयं सोनिया गांधी 5 साल यहां देखने आई। रह गई राहुल गांधी की बात, तो उनको लगता है कि भावनाओं में बहने वाली रायबरेली है, रायबरेली जाएंगे तो वहां से हमारा बेटा आसानी से जीत जाएगा। लेकिन इस बार नहीं है। 2019 के चुनाव में दिनेश सिंह जी 3,67,000 वोट पाए थे, और अब की बार 5 लाख पार। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, विकास के दम पे जीतेगी। जो विकास 5 साल में रायबरेली में दिनेश सिंह 5 साल जनता के बीच में रहे। हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है वीरेंद्र जी की तमाम बातें उठती हैं कि कांग्रेस का यहाँ जमीन पे कोई वो आधार नहीं है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं कि अगर यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी न होकर अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होता तो ज्यादा बेहतर होता। क्योंकि अगर आप विधानसभा वाइज देखेंगे तो कितने विधायक कांग्रेस के? देखिए, इंडिया गठबंधन, हमारी पार्टी ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया है, और हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़े मन से देश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, उनकी कुनीतियों से आम नागरिक को सहूलियत दिलाने के लिए इस देश में बदलाव आए, इस देश में नई सरकार बने, जनता के द्वारा जनता के हितों की बात करने वाली सरकार बने, इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ दिया है। और उस इंडिया गठबंधन के तहत हमारी रायबरेली की सीट, ये संसदीय क्षेत्र कांग्रेस के खाते में गई है। आज रायबरेली में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, इस देश के कर्मठ, ईमानदार, युवा, जुझारू नेता, कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी यहाँ से प्रत्याशी हैं। हम समाजवादी लोग और अखिलेश यादव जी के आह्वान पर सभी समाजवादी साथी रायबरेली में इस क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री राहुल गांधी जी को रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रहे हैं। जब आरोप है कि सोनिया गांधी यहाँ सांसद थी तब उन्होंने डेवलपमेंट का तो कुछ काम किया नहीं, जैसा बता रहे हैं वाजपेयी जी
कि वो कभी आई नहीं, यहाँ तक कि सर्टिफिकेट भी कोई दूसरा लेने आया, तो ऐसे में लोग उनको कैसे स्वीकार कर ले, कांग्रेस को कैसे एक्सेप्ट कर लें? देखिए, जहां तक रही बात विकास की, रायबरेली जनपद में विकास का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसी रायबरेली शहर को 24 घंटे बिजली देने का काम किया, जो अनवरत आज तक जारी है। देहात क्षेत्र में बिजली की लोग बल्ब देखा करते थे कि कब बल्ब जला और कब बंद हो गया। मोबाइल डिस्चार्ज हो जाते थे, लोग ट्रैक्टर की बैटरी से मोबाइल चार्ज करते थे। ये रायबरेली के लोग सब जानते हैं। रायबरेली में 6 घंटे बिजली मिलती थी, 8 घंटे बिजली मिलती थी, एक फीडर पे रहती थी, ट्यूबवेल का बटन ऑन होता था, नाली तक पानी खेत तक पहुंचता था, तब तक बिजली चली जाती थी। आज रायबरेली के देहात क्षेत्र को 18 से 20 घंटे अगर बिजली मिल रही है तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देन है, जिन्होंने आज इस रायबरेली को बिजली देने का काम किया है। विजय वाजपेयी जी, आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी यहाँ आई नहीं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट के लिए चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से डेवलपमेंट जितना हुआ है उतना तो कभी होगा नहीं। विकास के फर्जी छल्ले फेंकने वाली कांग्रेस, शहीदों की चिताओं में रोटी सेकने वाली कांग्रेस, वो हमसे रायबरेली में विकास की बात करेगी? रायबरेली से कानपुर जब इस भीषण गर्मी में यात्री रोडवेज बस से जाता था उसको 5 घंटे लगते थे। आज रायबरेली से कानपुर की यात्रा 2 घंटे की हुई है। रायबरेली से प्रयागराज हाईवे पे काम चल रहा है। रायबरेली से अयोध्या हाईवे समथिंग कंप्लीट हो चुका है। ये सब फीता कटवा गैंग है, फीता काटती है, वोट लेती है। फीता काट के वोट लेते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। 2016 में इनके प्रधानमंत्री जी ने लालगंज बाईपास का उद्घाटन किया, वो 15 दिन बाद टूट गया, वो आज तक टूटा है, वो बाईपास नहीं चालू हुआ, टोल टैक्स वसूल रहे हैं। रायबरेली में जितने विकास कार्य हुए हैं केवल सोनिया गांधी जी ने किए हैं, चाहे एम्स हो, चाहे वो यहाँ रेल कोच फैक्ट्री हो, चाहे रेल कोच पहिया फैक्ट्री हो, चाहे यहाँ निफ्ट हो, FDDI हो, रिंग रोड हो, ड्राइविंग स्कूल हो, जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ विकास के आए हैं सब सोनिया जी के द्वारा आए हैं। इन लोगों ने यहाँ पर प्रोजेक्ट को, सोनिया जी द्वारा लाए हुए प्रोजेक्ट को बिगाड़ने का काम किया है। तमाम लोग हैं जी, जिस डेवलपमेंट की बात हो रही है, हालांकि उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जब लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अब तो देश जो है विश्वगुरु बनने वाला है, तो आप ऐसे में विश्वगुरु बनने के साथ जाइए, क्यों आप लोग इधर उधर जा रहे हैं? भैया यहाँ पे ये वाजपेयी जी से कहना चाहूंगा, यही लालगंज में हमारा फ्लाईओवर है। लालगंज में फ्लाईओवर का उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी जी करते हैं और 3 महीने बाद, करोड़ों की लागत से 3 महीने बाद वो बंद हो जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि उसके बाद भी उस रोड पे टोल टैक्स लिया जा रहा है, अभी भी टोल टैक्स उस पे लिया जा रहा है। क्या यही डेवलपमेंट है? मतलब खराब हुई टूटी हुई रोड का टोल टैक्स दे रहे हैं? टूटी हुई रोड का टोल टैक्स, जिस ओवरब्रिज की वो बात कर रहे हैं उस पे काम चल रहा है और सीधरी बनके उस पे यातायात सुगम हो जाएगा। रेलवे स्टेशन पे बात कर ले, ये रेलवे पे बात कर ले। 2004 से 2014 तक, मेरी बात आप गंभीरता सुनिए, 2004 से 2014 तक सीबीआई से बचने के लिए इनका गठबंधन उत्तर प्रदेश में रहता है, सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार रहती है, ठीक है। 2004 से 2014 का रायबरेली घूम के देख लीजिए, जहां गड्ढे में रोड है। रेलवे की नहीं, रेलवे की बात हो रही है। आप तो पुराने झूठ कह रहा, राहुल गांधी की जहाँ परछाई पड़ जाएगी वहाँ विकास हो जाएगा। राहुल गांधी के पिता के शव के टुकड़े हमें याद है, हम उसका बदला देंगे और वोट लेकर देंगे, सत्ता बीजेपी से छीन कर लेंगे। ये सर 4 तारीख के बाद प्रत्याशी नहीं दिखा है। राहुल गांधी जी को अगर रायबरेली से इतना विश्वास होता तो वायनाड ना जाते। राहुल गांधी जी को यहाँ टाटा बाय बाय करने आते हैं और अब की बार ये नहीं चलेगा। सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात। आप लोग तो कोई आपस में विवाद मत करो, आपस में विवाद मत करिए। ठीक है। क्या सर मैं ये कहना चाह रहा, एक तो आप पढ़े लिखे स्क्रीम ना चलाया करो, विश्वगुरु होता क्या है पहले बताओ। कौन सा देश देता है विश्वगुरु की उपाधि? कौन यूनिवर्सिटी देती है विश्वगुरु की उपाधि? आप मतलब स्क्रिप्ट पढ़ते हो, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया विश्वगुरु, आप ऐसा मतलब चलाओ जा रहे। मैं कहना चाह रहा, सुन दो, ये विकास की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं, और टोल कितना बढ़ा दिया उन्होंने, टोल की बात नहीं करते। आज देश पर कर्जा कितना बढ़ा दिया उन्होंने, 10 साल के अंदर 175 लाख करोड़ रुपए का खर्च चढ़ा दिया हमारे देश के ऊपर, जो आज तक मतलब के प्रधानमंत्री रहे, उसकी बात नहीं करते ये। छोटा सा प्रश्न इनसे करते हैं, अभी रायबरेली की बात तो बहुत अच्छी है, चल रहा है, चुनाव का दौर है, लेकिन सन
1999 में केएल शर्मा जी, जो कि वर्तमान में अमेठी के प्रत्याशी हैं, रायबरेली आते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं गांधी परिवार का। सवाल पूछिए, सवाल। टोटल अगर ये बता देंगे कि उन्होंने अगर एक जमीनी स्तर का काम करवाया हो आज तक, आज लमसम 25 साल हो चुके हैं, एक काम करवाया हो। देखिए राहुल गांधी जी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम पास कराया और किसानों को चौगुना मुआवजा मिलने लगा। राहुल गांधी जी मनरेगा लेके आए, मजदूरों को पैसे मिलने लगे, और अब जो न्याय योजना है वो लेके आ रहे हैं, बेरोजगारों को पैसा मिलेगा, गरीब महिलाओं को पैसा मिलेगा। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, मैं आता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये एक सेकंड, आप लोग यूथ हो, आप लोग यूथ, अच्छा मेरी बात, केवल परिवारवाद। अरे मेरी बात सुनो, रोजगार की बात हम लोग करते, चलिए ठीक है। आप लोग यूथ हो, विपक्ष रोजगार की बात कह रहा है कि जब वो विपक्ष आएगी तो रोजगार देंगे, रोजगार के सारे संसाधन खत्म कर दिया है। आप लोग नहीं चाहते रोजगार? रोजगार से हम लोग हैं, हम अपना स्वरोजगार अपनी बेकरी चला रहे हैं। आज किसी गुंडे, किसी माफिया की ये औकात नहीं है कि आ करके आंख दिखा दे। उसको पता है कि आज हम व्यापारियों को परेशान करेंगे, दोपहर और शाम को बुलडोजर पहुंच जाएगा। आज हैसियत नहीं है गुंडों से। एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ। माफियाओं को लेकर कहा जा रहा है कि भाई कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, कोई गुंडा बदमाश प्रदेश में नहीं है। इसने जितने भी माफिया भ्रष्टाचारी हैं, जैसे ही बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी में जाते ही उनके जो है सारे दाग धुल जाते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री के, हमारे देश का गृह मंत्री सबसे बड़ा गुंडा है। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने ही मुकदमे वापस करा लेता है और कहता है कि हमने माफियाओं को खत्म कर दिया। इस तरह का माहौल है प्रदेश के प्रदेश। मैं आ रहा हूँ, हमारे साथ महिलाएं भी हैं। ठीक है जी। देखिए मैं महिला हूँ, इसलिए मेरा भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल है कि बड़ी बड़ी बातें करती है भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के सम्मान में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये आज तक इन्होंने किया क्या है बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए? हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, इनके नेता ही उन्नाव में इतना बड़ा कांड हो, किया क्या है उन्होंने? मणिपुर में बेटियों के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, प्रधानमंत्री जी के मुँह से एक शब्द नहीं निकला। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इन्होंने महिलाओं के लिए किया क्या है, बस इतना बता दें। विजय वाजपेयी जी, एक महिला का एक सवाल आया है, महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? महिलाओं के सम्मान के लिए हाथरस जैसे तमाम इन्होंने उदाहरण दिए, एग्जांपल। आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में महिलाएं रात में 12 बजे घर से निकल सकती हैं और उनके सुरक्षित वापस आने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। वो निर्भया कांड में रोटी सेकने वाले, आज उत्तर प्रदेश का माहौल बदल चुका है। आज बेटियां सुरक्षित हैं, आज व्यापारी सुरक्षित है। आज वो जंगल इन लोगों का तो नारा था खाली प्लाट हमारा है, इन लोगों ने सिर्फ लूटा है। चच्चा ने लूटा, बच्चा ने लूटा, ठीक है। इनकी पार्टी के लोग तो कच्चे का कलर बताते थे। ठीक है मैं आता हूँ पास, लेकिन एक सेकंड आप लोग शांत रहिए भाई, शांत रहिए, बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सदर से विधायक अदिति सिंह हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्वीट उन्होंने किया है कि हम उसूलों से समझौता नहीं कर सकते हैं। खबर यह भी है कि उन्होंने कई मंच शेयर नहीं किया। क्या भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह दिख रही है क्या रायबरेली में? भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतरकलह नहीं है। अदिति सिंह जी पूरे मनोयोग से हमारे साथ हैं और आपको जानकारी ना हो तो मैं बता दूं, अदिति सिंह जी अस्वस्थ है और अपने लखनऊ आवास पे कल थी, परसों रात में वो बैठक में थी और वो कल प्रचार में निकलेंगी। ये चुनाव हार रहे हैं, किसी तरह से अफवाह फैला के इनको और चाहिए। गाड़ी पलटा दिए थे, गाड़ी नगर पालिका अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में गाड़ी पलटा दिए थे, यहाँ से खून निकला था, आज भी पेपर में छपा होगा। और अदिति सिंह की अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाना था, उसमें गाड़ियां पलटवा दी थी, उसका केस हुआ था, सब कुछ हुआ था, आप देख लीजिए उठा के। और मेरा कहना यह है कि तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती है, थोड़े से अंधभक्त इनकी दवाई नहीं बिकती, इनका डब्बा गोल है। मैं सत्ता मैं गौर से सुनिएगा, एक मिनट चुप रहो। मैं सत्ताधारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि रायबरेली का बाईपास 10 साल से लंबित पड़ा हुआ है, ऐसी आपकी क्या मजबूरी है? 10 साल से आप लोग शासन में हैं, केंद्र सरकार में हैं और रायबरेली में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं भारी वाहनों की वजह से, ये कब बन के तैयार होगा? ठीक है जवाब देंगे। रायबरेली में जिस तरह का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इन्होंने सिर्फ अभी
किसी व्यक्ति ने किशोरीलाल शर्मा का एक प्रश्न उठाया। किशोरीलाल शर्मा 1999 में कदम रखते हैं और किशोरीलाल शर्मा सिर्फ रायबरेली में कांग्रेसियों के बल पे प्रॉपर्टी डीलिंग किए हैं। सिर्फ उन्होंने सांसद निधि को लूटा है और लूटने के बाद जब इस चुनाव में उनका विरोध दिखा तो उनको अमेठी शिफ्ट कर दिया गया। तो राहुल, ये एक बड़ा आरोप है केएल शर्मा के। देखिए, केएल शर्मा जी गांधी परिवार के बहुत वफादार और ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने गांधी परिवार की 40 साल सेवा की है और वो गांधी परिवार के एक सदस्य के रूप में, इसलिए गांधी परिवार ने उनको अमेठी से चुनाव लड़ाया। गांधी परिवार हमेशा अपने परिवार को चुनाव लड़ाता है और केएल शर्मा जी उनके परिवार की तरह एक सदस्य हैं, इसलिए उनको लड़ाया। केएल शर्मा ने रायबरेली में जब पूरे देश में कांग्रेस कमजोर हुई तब रायबरेली में सोनिया गांधी का परचम उन्होंने लहराया। ये काम केएल शर्मा जी ने किया। आप अपनी बात जी, मैं अभिषेक हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, आप जमीनी स्तर का चुनाव लड़ रहे हैं और आप एक बड़े नेता हैं, तो आज 10 दिन से बाहरी सारी जनता जितनी खड़ी है, ये बाहर से जनता क्यों आ रही है? अगर आप यहाँ के दिलों में हैं तो चुनाव निष्पक्ष जीत जाएंगे। फिर अगर बाहरी लोगों को बुलाने की क्या हो सकता है? कांग्रेस में जो प्रचार कर रहे हैं वो लोग नहीं, जो यहाँ के वोटर नहीं, मुद्दे वोटरों के होने चाहिए। नहीं, वोटरों के मुद्दों ने जो भीड़ इकट्ठा की जा रही है वो सपा की गठबंधन लेकर के उनका शासन किया जा रहा है। मगर जो लोग ये लोग आए हैं ये बाहर से आकर के एक जो हम बिल्कुल उनके समर्थ राहुल गांधी जी हमारे देश के नेता हैं। देश का हर कार्यकर्ता राहुल जी के लिए जीने मरने तैयार है। अटेवा से हैं आप लोग? अच्छा, अटेवा को लेकर तो कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो में नहीं डाला था इस बार। मैनिफेस्टो अभी हम लोग के आदरणीय प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई है, मुलाकात हुई है तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार ने एक कमेटी बना रखी है, इसकी वजह से हम मैनिफेस्टो में नहीं डाल पाए। लेकिन फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी आप लोग की बात हमारे पास है और जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तैसे ही आप लोग को ओपीएस देंगे। और हमारा सारा शिक्षक समाज या और हमारे सशस्त्र सेना बल के जवान जो सरकारों के साथ चलते हैं, उनका सबका कहना है कि हम लोग वोट इस बार ओपीएस को ही डालेंगे। अभी आदरणीय सर, इस समय हम लोग मतदान ड्यूटी कर रहे हैं और आप देखिएगा जिस दिन बैलेट पेपर खोलेंगे कर्मचारी और उनके परिवार का वोट। अटेवा से ओल्ड पेंशन स्कीम वाले मैं आता हूं, लेकिन जी बताइए। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, जब भी इनसे विकास की और महंगाई की बेरोजगारी की बात होती है तो ये लोग धर्म की बात, राजनीतिक बात, तोड़ने फोड़ने की बात राजनीति क्यों करते हैं? इनसे पूछिए रायबरेली उन्होंने क्या विकास किया। जब बात रोजगार महंगाई की होनी चाहिए तो एक सीधा सवाल है कांग्रेस का, जब महंगाई और बेरोजगारी की बात होनी चाहिए तो आप लोग धर्म की बात करते हैं। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे संस्कार हैं, राम हमारी आस्था है, राम पे हम जीते हैं। अगर हम राम की बात करते हैं, अगर हम इनसे पूछते थे, इन्होंने राम को काल्पनिक बताया, इन्होंने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया। आज भव्य राम मंदिर बना जिसमें बुलावे से ये नहीं पहुंचे। ठीक, राम मंदिर बनने के विरोध में ये काला कपड़ा पहन के संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इनसे किस तरह की जनता उम्मीद रखेगी? ये तो एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनेंगे आप। मैंने किसी के बीच में बोला नहीं है। शहीदों की चिताओं की भावनाओं को बेचने वाली कांग्रेस, शहीदों की विधवाओं की भावनाओं को बेचने वाली कांग्रेस, देश में भ्रष्टाचार को पनपाने वाली कांग्रेस, सीबीआई ईडीआई का दुरुपयोग करने वाली कांग्रेस आज हमको ज्ञान दे रही है। देश की जनता का पैसा नीरव मोदी, ललित मोदी लेके भाग गए। देश के गद्दारों का इन्होंने पैसा क्यों माफ कर दिया? क्यों उन्होंने इनका पैसा जो देश के लेके भाग गए क्यों माफ किया भारत सरकार ने? मैं आ रहा हूँ। वीरेन जी एक सेकंड। वीरेन जी, भाई सीधा आरोप इनका है कि जब भी राम की बात होती है तो आप लोग इसका विरोध करते हैं। ये राजनीति में क्या होना चाहिए? क्या अगर भाई आस्था की भी कोई जगह होनी चाहिए ना? देखिए, आस्था पे सबका अधिकार है और आस्था सब भगवान के प्रति सबकी आस्था होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तभी राम और धर्म की बात करती है जब वो संकट में होती। जब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति पे पीछे की तरफ जाते हैं तो उन्हें धर्म याद आ जाता है। ऐसे उनको कोई धर्म नहीं याद आता, ऐसे उन्हें कोई आस्था नहीं है। वो आस्था नहीं, वो केवल खिलवाड़ करते हैं और दिखावा करते हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से क्वेश्चन है कि ये राम पे बात करते हैं, ये मंदिर पे बात करते हैं, मस्जिद पे बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सिंघू बॉर्डर पे 700 किसानों का शहीद होने की जिम्मेदारी किसकी है?
और 69,000 शिक्षक भर्तियों पे लाठी किसने चलवाई? और जो सिर्फ एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से 3,000 महिलाओं का शोषण करके प्रोजेक्ट रवन्ना चला गया, ये देश का चौकीदार क्या सो रहा था? इसके अंदर अगर जरा से भी शर्म है तो इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। किसानों का था, एक भर्ती का था। आप इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड है? आप ये देखिए कि जो शिक्षक भर्ती घोटाले की बात की है, उत्तर प्रदेश में जो भी घोटाला होता है उसमें कांग्रेसी सफाई ही क्यों निकलता है? और उस पे जो कार्रवाइयां हुई हैं वो एक मैसेज गया है कि उस तरह की अब घोटाले की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हमारी सरकार सख्त है और त्वरित कार्रवाई। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरह भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम नहीं होता है, ये देश जानता है। सोप बोले तो सोप, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद हों। इन्होंने आदर्श सोसाइटी घोटाला करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अशोक चौहान, जो सैनिकों के विधवाओं का पैसा था, उसके ऊपर आरोप तय होने थे और उसके आरोपों को दरकिनार करते हुए उसे इन्होंने राज्यसभा में भेज दिया। तो इनका आदर्श घोटाला करने वाला घोटालेबाज आज भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का सदस्य है। इनका 67,000 करोड़ सिंचाई की घोटाला करने वाला अजीत पवार आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चुनाव लड़ रहा है और महाराष्ट्र जैसे प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना बैठा है। तो ये क्या बोलेंगे? जो भाजपा से जो भाजपा में आ गया उसके सारे घोटाले माफ है, सीधा आरोप लगा। देखिए, अखिलेश जी की बात मत करिए, वो शिवपाल को चाचा नहीं कहेंगे, वो सत्ता के लिए किसी को भी चाचा बना देंगे। जिसको अपने परिवार का सम्मान करने का संस्कार नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की जनता का सम्मान क्या कर पाएगा? पहली चीज, ये फातिया पढ़ने मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाएंगे, ये अतीक अहमद की कब्र पर फातिया पढ़ेंगे, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। मोदी जी बिरयानी खाने पाकिस्तान जाएंगे, इनसे ये भी तो पूछिए। ये और जब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको 10 साल दे दिए गए, 10 साल भी आप उसके बाद भी अगर उपलब्धियों की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, तो अभी भी आप कहां अपने देश को क्यों भटका रहे हैं? राम मंदिर की बात है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, ना कि भाजपा वालों ने बनाया। उन्होंने तो उसमें चंदा भी खा लिया उन्होंने। मैं एक बात कहना चाह रहा, आप इन्हें टोकते क्यों नहीं? ये कहते हैं राम मंदिर हमने बनाया। राम मंदिर इन्होंने कैसा बनवाया? सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया राम मंदिर। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और चंदे के पैसे से राम मंदिर बनना है। बीजेपी वालों क्या योगदान है राम मंदिर के अंदर? क्या योगदान है बीजेपी वालों का? राम मंदिर की बात की है, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की पूरी टीम लगी थी राम मंदिर के विरोध में। कपिल सिब्बल जैसे वकील राम मंदिर के विरोध में लगे हुए थे। कांग्रेस जवाब दे। एक सवाल है, देखिए कांग्रेस के लीडरशिप में और बीजेपी की लीडरशिप में कितना बड़ा अंतर है। राहुल जी जहां जाते हैं वो युवाओं की बात करते हैं, 1 लाख रुपए हर ग्रेजुएट युवा को देने की बात करते हैं, हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी क्या बात करते हैं? भैंस चुरा ली जाएगी, मंगलसूत्र छीन लेंगे, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। इनके पास कोई भी जवाब नहीं देने के लिए नहीं देगा। अभी आपने सुना राहुल जी ने बताया कि हम हर बेरोजगार को 1-1 लाख रुपए देंगे। रोजगार की बात नहीं करेंगे, 1-1 लाख रुपए देंगे। ये प्रलोभन है, ये जो बीजेपी के ऊपर एलिगेशन और जो पाकिस्तान सुनिए, पाकिस्तान ये कहता है, पाकिस्तान बात करते हैं 30 लाख युवाओं को सरकार बनने के बाद तुरंत कांग्रेस पार्टी रोजगार देने का पाकिस्तान गारंटी की योजना के तहत जो है नए पत्र में जो 200 रुपए ऐसा क्यों? इतना विकास है रायबरेली में, इतना विकास है कि बड़े बड़े नेता आते हैं तो फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में इनको कार्यक्रम करवाना पड़ता है। भारतीय जनता एक व्यवस्था नहीं बनवा पाई जिसमें अपना कार्यक्रम। अगर इतना ही इन्होंने विकास करवाया है तो क्या करने जाते हैं फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में? अपनी व्यवस्था क्यों नहीं करवाते? सिर्फ रायबरेली में एक ईंट इन्होंने नहीं रखी है। आप रायबरेली में जो भी बीजेपी ने विकास कराया, आप बताइए ना, जवाब दीजिए, हाथ पे गिन के बता दीजिए।
आप चाहे रायबरेली से अमेठी डबल लाइन देख लीजिए जो बनारस तक पे काम चल रहा है, आप रायबरेली से लखनऊ देख लीजिए इलेक्ट्रिक डबल लाइन, आप रायबरेली से इलाहाबाद इलेक्ट्रिक डबल लाइन, आप रायबरेली से लखनऊ तक और रायबरेली से अमेठी तक के रेलवे स्टेशनों का देख लीजिए, आप लखनऊ कानपुर हाईवे देख लीजिए, आप रायबरेली इलाहाबाद हाईवे देख लीजिए। ये लोग बताएंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगने वाले, ये अवतार खाने वाले लोग बताएंगे विकास क्या होता है। भाई इतने बीजेपी मैं आपको केवल इन्होंने अपना 3 स्टार का केवल कार्यालय बनवा पाए और कोई विकास केवल उनका कहना है कि पूरी सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया है, चाहे अमेठी का हाईवे हो या आप सुना नहीं, कोई उन्होंने जाल नहीं बिछाया। रायबरेली का विकास इन 10 सालों में विनाश का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। 2014 से पहले इंडिया गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, मात्र खाली सोनिया गांधी सांसद थी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने एम्स दिया, रेलवे कोच कारखाना दिया, निफ्ट दिया, ITI टेलीफोन इंडस्ट्रीज को बचाया। अब भारतीय जनता पार्टी का विनाश सुन लीजिए। उन्होंने 10 साल में सदर से उनका विधायक, उत्तर प्रदेश में उनका मुख्यमंत्री, दिल्ली में भाजपा का प्रधानमंत्री, एक नल भी नहीं लगवाया, केवल भेदभाव के चक्कर में। पूरे जिले में भाजपा के पोस्टर गड़े हुए हैं, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा है, हर जगह इनके पोस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, आप तो महिला हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महिलाओं का जितना सम्मान अपनी सरकार में किया है, वो चाहे रिजर्वेशन की बात हो या कम से कम वो कह रहे हैं कि महिलाएं खुले होकर आराम से 10 बजे 12 बजे जा सकती है। जनता पार्टी के नेता बिल्कुल पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, कहीं भी महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। इनके गृह मंत्री जी ने कहा था कि महिलाएं रात में घूम सकती हैं, महिलाएं दिन में नहीं घूम सकती। रात की तो बात छोड़ दीजिए, अब महिलाएं दिन में नहीं घूम सकती। और हम और आप नहीं, ये NCRB के आंकड़े कह रहे हैं, ये NCRB के आंकड़े कह रहे हैं कि प्रदेश में महिलाओं के साथ कितना अपराध बढ़ गया है। पार्टी की सरकार में महिलाओं का ये सम्मान है कि मणिपुर के अंदर एक फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र घुमा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आता हूँ जी ठीक है राहुल भाई, जहाँ रायबरेली के डेवलपमेंट की बात आती है तो ये सवाल तो कांग्रेस से होना चाहिए कि ज्यादातर लंबे समय में, या आप ही कहिए, रायबरेली में तो आप ही की संसदीय सीट रही है, लगातार आप रहे हैं, अगर विकास का रिपोर्ट केवल इनसे मांगे हम तो ये बात थोड़ा गलत होगी ना। इस पे आपको भी जवाब देना चाहिए कि डेवलपमेंट में आप कहाँ पीछे रह गए। डेवलपमेंट में अगर हम पीछे होते तो रायबरेली की जनता गांधी परिवार को, यहाँ कांग्रेस को जिता ना रही होती। मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूँ कि रायबरेली में जितने विकास कार्य हुए हैं, अगर हिंदुस्तान किसी प्रदेश में उतने विकास फैक्ट्रियां और प्रोजेक्ट हों, मुझे आप चैलेंज करके कहता हूँ आपको नहीं मिलेंगे। रायबरेली में एम्स, रेल कोच फैक्ट्री, पहिया फैक्ट्री, रिंग रोड, आपकी निफ्ट, FDDI, नाइपर, पेट्रोलियम मंत्रालय, उड़ान मंत्रालय का एविएशन विश्वविद्यालय, आपका मिंट पार्क, ड्राइविंग स्कूल, आपके जितने प्रोजेक्ट भी यहाँ पे हैं सब 4 लेन, नेशनल हाईवेज, डबल दोहरीकरण लाइन, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, 4 लेन है, या कॉलेजेस हैं, फैक्ट्रियां हैं, सब कांग्रेस की देन है। मैं चैलेंज करता हूं कि इन्होंने एक लगवाया होगा, एक ही विकास की अगर एक ही रखी उन्होंने तो। बात ये है, हम गए 10 बार जा चुके वहाँ, पेंशन मिल रही है आपको? पेंशन नहीं आ रही, एक बार आई। राशन मिल रहा है ना? क्या राशन मिल रहा है? सब नहीं, यहाँ कमरा नहीं है, आकार से पेंशन ले, वहाँ चपरासी लोग 300 रुपया ले ले, 300 रुपया ले लिए। हम गरीब यहाँ रहते, 300 रुपया चपरासी लोग ले लिए, रोज टहला देते हैं, अभी तक पेंशन नहीं आई, समझा, अभी तक नहीं आई। देखिए आज देखिए ये पॉलिटिकल आदमी हमको नहीं लग रहे हैं, तो आम आदमी है ना। अब ये इनका कहना है कि कितने चक्कर लगा चुके हैं, ना ये राशन इन्हें मिलता है, ना कोई पेंशन मिलती है। राशन नहीं मिलता है, राशन है ना, पेंशन एक बार आई, दोबारा आई नहीं वहाँ। अब वहाँ चपरासी लोग पैसा खा जाते हैं। बताइए कहाँ ये विकास में कैसे पीछे छूट गए? मान लिया क्या कारण है, वो इनका जो विषय है वो जांच का विषय है। मैं जानता तो हूं नहीं कि इनके साथ क्या घटना घट गई है, किसके पास गए, किसके पास गए, ये वो बताएंगे जो 500 रुपए लेके बेरोजगारी भत्ते के ठेकेदार थे, वो बताएंगे जो खाली प्लाट कब्जा करते थे, ये वो बताएंगे जो बलात्कारों के मुकदमे जिनके नेताओं के ऊपर है, कि हमसे सवाल पूछते हैं।
इनके लिए आप आज हमने विकसित देश दिया है, हमारी सरकार ने दिया है, उसकी गारंटी है। क्या बात करते हैं ये लोग? आप अभी सत्ता में हैं, आप अभी सत्ता में हैं। ये अपनी रायबरेली में कांग्रेसी चेयरमैन 1 साल हो गया है, वो अपने बड़े विकास का एक कोई काम बता दे तो मैं बताऊं, तो कोई बड़ी रोड बता दे तो मैं बताऊंगा। डिग्री कॉलेज चौराहे पे ऐतिहासिक चौराहा बना है, आप देख लीजिए जाके, दोनों तरफ वो रोडें बिछ गई हैं, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई जो सोचे नहीं थे, लखनऊ में देखते थे, वो काम किया है 1 साल के अंदर। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के नेता से कि अपने चश्मे में कौन सा लेंस लगा जिनको रायबरेली में विकास नहीं दिखता। अगर ज्यादा दिक्कत है तो कांग्रेस ने एम्स दिया है, उसमें जाके ऑपरेशन करवा ले। दूसरी बात यह है, बीजेपी जो है बेईमान जहर पार्टी है। इन्होंने पहले समाज में जहर घोला है, पहले समाज में जहर घोला, उसके बाद इन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगाकर लोगों के शरीर में जहर घोला। ये है बीजेपी। और इनकी 7 साल की योगी सरकार और 10 साल की मोदी सरकार, बता दे अगर एक काम इन्होंने रायबरेली में किया हो। चला गया इनका असली दर्द है, किशोरी चला गया। अब किसके सहारे प्रॉपर्टी डीलिंग होगी? अब रायबरेली में विकास हो रहा है, इनका हिस्सा खत्म हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी कैसे झूठ बोलती है। एक तरफ कहते हैं रायबरेली में विकास नहीं हुआ, और भारत सरकार जब 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती है तो यहाँ पे 100 स्मार्ट सिटी रायबरेली के नाम रखती है। किसके दम पे? रायबरेली पे हुए विकास के दम पर। यहाँ पे जो विकास कार्य हुए, जो प्रोजेक्ट, उनकी दम पे 100 स्मार्ट सिटी में एक नाम होता है। एक भी स्मार्ट सिटी इन्होंने नहीं बनाई। और ये बात का दोहरा चरित्र है इनका, दोहरा चरित्र पे बात करते हैं लोग। ये कभी नहीं बताएंगे कि इन्होंने एम्स तोड़ दिया, इन्होंने आधा कर दिया। इन्होंने कभी नहीं बताएंगे कि इन्होंने रिंग रोड पूरा होने नहीं दिया। देखिए, इसके पहले भी चुनाव हुए, ठीक है। यहाँ से माननीय सोनिया गांधी जी जिनको बोला जाता है वो रही, उसके बाद इनका विधायक रहा, उसके बाद इनकी नगर पालिका रही। इनको पेपर के साथ आना चाहिए था कि कितना हमने विकास किया। अगर विकास किया है तो दिखना चाहिए। आज आपको विकास दिखेगा कब दिखेगा? कब दिखेगा? ये 5 साल बीत चुके हैं, 5 साल बीत चुके हैं, फिर इनका नगर पालिका बीजेपी। मैं पूछना चाह रहा भाई, सुनो, मैं कह रहा भाई, सुनो आप बोलो। मैं कह रहा नरेंद्र मोदी और योगी दोनों रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार दे गया, कितने युवाओं को 2 करोड़ रुपए रोजगार दे दिया योगी। सुनिए, योगी सरकार में सर, मैं भाजपा प्रवक्ता से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप जो है विधायक, सांसद 4-4, 6-6 पेंशन ले रहे हैं, न तो देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन दे रहे हैं, न पुलिस को दे रहे हैं, न पीएससी को दे रहे हैं, शिक्षकों को दे रहे हैं, किसी कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे रहे हैं, और खुद 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 पेंशन ले रहे हैं। क्यों? और अग्निवीर की भर्ती करके उनसे शहीदों का दर्जा छीन लिया जा रहा है। आखिर क्यों? 2 करोड़ रोजगार की बात, या आपके पिछले जो वादे थे, वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने वादे तो पूरे किए नहीं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एक सबसे बड़ी विडंबना है, इनको देश के मुद्दों से मतलब नहीं है, इनको विकास से मतलब नहीं है। इनकी पार्टी बची रहे, इनके नेता बचे रहे, इनकी पार्टी बची रहे, इनको नेता बचे रहे। उत्तर प्रदेश का एक लड़का और दिल्ली का एक लड़का, 2 लड़के बेरोजगार हैं। 24 के चुनाव के बाद श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव को रोजगार मिल जाएगा। भाई, एक मिनट, बड़ा आरोप है, राहुल और अखिलेश को रोजगार दे रही बीजेपी। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि 400 पार, हम ये कह रहे हैं कि ये अब की बार 7 समंदर पार जा रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने स्थानीय स्तर पर रायबरेली में एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य किया हो तो ये बता दें। रायबरेली में बिजली व्यवस्था सहित अस्पतालों को ठीक कराने का काम, नए CSC PSC बनाने का काम, रायबरेली का ये जिला अस्पताल राणा बेनी माधव सिंह खड़ा है, इसमें मशीनें लगा करके जांच कराने का काम, एम्स बनाने का काम, एम्स को जमीन देने का काम, रेल कोच फैक्ट्री को जमीन देने का काम, सारे काम समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा रायबरेली को किया गया है। और हमारी जो गठबंधन की, हमारे इंडिया गठबंधन की जो दूसरी पार्टी कांग्रेस है, उन्होंने रायबरेली में विकास करके दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव जी के द्वारा दी गई जमीन पर एम्स बनाने का काम यूपीए की चेयरपर्सन तत्कालीन सांसद सोनिया गांधी ने किया है। उन्होंने रेल कोच फैक्ट्री बना करके लोगों को रोजगार देने का काम माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा दी गई जमीन पर उन्होंने सोनिया गांधी जी ने बनाया है।
रायबरेली का जो भी विकास है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की देन है। ये भारतीय जनता पार्टी एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अगर रायबरेली में बता दे, एक भी गंगा पे पुल बनाने का बता दे, बता रहे ना, सारे बात इनकी झूठी है। इन्होंने एक काम किया है, एक काम इन्होंने किया है कि रायबरेली में जितने भी सरकारी सड़कें बन रही हैं, जितने भी सरकारी कार्य हो रहे हैं, जितने भी हर सरकार में कार्य हुए उन कार्यों को लूट का अड्डा बना रखा है। सरकारी ठेकों पर वसूली करने का काम, सरकारी ठेकेदारों को मानने का काम। अभी यहीं पर एक ठेकेदार को पिडौड़ी में 15 दिन पहले मरवाया। इन्होंने जो सड़कों का जाल बताया, इन्होंने कहा सारी सड़कों को इन्होंने लूटने का काम किया है। आप जिन सड़कों की ये बात कर रहे हैं उनका आप डीपीआर देख लीजिए, उन डीपीआर में इनके द्वारा कोई प्रस्तावित नहीं है। जिस तरह से इन्होंने दावा किया, समाजवादी पार्टी दावा कर रही है, लोग किसकी बात को सच मानेंगे? आप किस हाईवे से आए हैं? आप भी लखनऊ से आए होंगे। आपको रोड कैसी लगी? आपको रोड कैसी लगी? हाँ, वो रोड भाजपा सरकार में ही बनी, 14 के बाद बनी। अरे वो रोड, अरे लखनऊ रायबरेली 2012 में बनी, अखिलेश यादव जी की सरकार में बनी और वो यूपीए की सरकार में बनी। दे रहा हूँ ना, इन लोगों का एक धंधा था, अखिलेश यादव को और राहुल गांधी, यहाँ से सोनिया गांधी साथ साथ थी, इन्होंने सिर्फ फीता काटा, वोट दिया। बीजेपी का इनके विकास नेताओं ने रायबरेली में सिर्फ फैक्ट्रियों को बेचने का काम किया है, सिर्फ फैक्ट्रियों को बेचने का काम किया है। यार ये बताइए, एक मिनट भाई, बीजेपी ने इतना विकास किया, आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है विकास? वो भैया बीजेपी का विकास क्यों नहीं दिखता? मैं आपको दिखा रहा हूँ, बीजेपी का विकास आपको सड़कों पे सांड के रूप में टहलता हुआ दिख जाएगा। और जो यहाँ पे एम्स की सुविधाएं थी उसको काट के इन्होंने गोरखपुर पहुंचा दिया। क्या मजबूरी थी, ये जवाब दे। आप इनसे पूछिए, ऐसी क्या मजबूरी थी? एक स्थानीय मुद्दा है, डिडौली से लेकर के झकरासी तक एक बाईपास बनना था, जो शारदा नहर, इंदिरा नहर है, उसके बगल से बन रहा था। 2013 में सोनिया गांधी के द्वारा उसका जो है पास करवाया गया और 10 साल की सरकार में आज तक वो नहीं बन पाया। उसके किनारे के बसे गांव के लोग आज भी गर्दा खाने को मजबूर हैं। गांव के लोग जब लैट्रिन करने आते हैं, सूख जाती है, तो गांव के लोग लैट्रिन खाने को तैयार हैं, मतलब गर्दा बन के जाता है। और आज तक भाजपा की मंत्री भी रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा। उनकी फैक्ट्रियां हैं बगल में। ठीक है, दिनेश सिंह मंत्री भी हैं, उनकी जिम्मेदारी ठीक है। अच्छा ठीक है, ये चलिए आप लोगों से लेते हैं, आप लोग भी भाजपा के समर्थक हैं, सुनिए, बीजेपी समर्थक हैं। दिनेश सिंह जो अभी लोकसभा के प्रत्याशी हैं, योगी सरकार के मंत्री भी हैं, अगर विकास का कोई काम छूट गया है तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है ना? नहीं, देखिए बिल्कुल रायबरेली में अगर दिनेश सिंह हैं तो उन्होंने, जैसे अभी आपने देखे पुल के बगल में उनका एक उद्यान का है, उन्होंने पार्क में परिवर्तित कर दिया। 300 ओपन, रुक जाइए 300 ओपन जिम बनवा रहे हैं। 300 ओपन जिम जो धरातल पर उतर के आ रहे हैं। जवाहर विहार में ये रहते हैं, इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने बनवाया कि नहीं बनवाया, पूछिए। ओपन नगर पालिका ने बनवाया, नगर पालिका ने बनवाया। कागज दिखाइए और सुनिए, मैं बड़े मुद्दे की बात करता हूँ। अच्छा, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा आरोप है कि कांग्रेस ने अगर इतना डेवलपमेंट का काम रायबरेली में किया था और राहुल गांधी वायनाड के बाद जब चुनाव लड़ने आए तो वो रायबरेली चुनाव लड़े, अमेठी से क्यों नहीं लड़े, क्यों भाग गए राहुल गांधी? देखिए, भारतीय संस्कृति हमारी ये कहती है कि हमारा माँ बाप का जो सम्मान हो उसे पूरा करना चाहिए, माँ बाप की जो इच्छा हो। सोनिया गांधी जी ने आज से कई महीनों पहले अपने पत्र के द्वारा रायबरेली जनता से वादा किया था कि रायबरेली से मेरा गांधी परिवार का ही कोई सदस्य लड़ेगा। राहुल जी वहां से लड़े, यहाँ से प्रियंका जी लड़ना था, लेकिन किसी निजी कारण से प्रियंका जी नहीं लड़ी, इसलिए राहुल गांधी जी ने अपनी माँ की सम्मान के लिए, उनके वचन के लिए रायबरेली में चुनाव पर्चा भरा और चुनाव लड़ा। ये हर पुत्र का धर्म होता है कि माँ के वचन का और उनके जो वादे का सम्मान करे, इसलिए राहुल जी रायबरेली चुनाव लड़े। ठीक है, एक सवाल और आता है, मैं वीरेंद्र से लेता हूं सवाल कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा भी कि भाई हम यहीं से हैं, 40 साल हो गया हमको यहाँ रहते हुए, लोगों की समस्या समझते हुए, लोग हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या कांग्रेस को कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला, स्थानीय व्यक्ति नहीं मिला जिसको चुनाव लड़ा सके? वो देखिए, ये तो देश में कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और किशोरी लाल शर्मा
रायबरेली और अमेठी से बहुत जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने रायबरेली और अमेठी में जब भी यूपीए की सरकार रही है उन सरकारों में लोगों को काम देने का काम किया है, लोगों के दुख सुख में खड़े रहे हैं और अमेठी और रायबरेली के लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमको लगता है कि यूपीए के समय में जो उन्होंने लोगों के बीच में काम किया, लोगों की भलाई के लिए काम किया, तो उनके उन कामों को लेकर के कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय सही है और हमारे हिसाब से धरातल ये बोल रहा है कि स्मृति ईरानी इस बार 4 लाख से ज्यादा वोट से हारने वाली हैं और किशोरी लाल शर्मा जीतने वाले हैं। किशोरी लाल शर्मा पे भी जवाब आया। आप लोग कह रहे थे कि किशोरी लाल शर्मा ने यहाँ रह के क्या क्या किया। कांग्रेस के नहीं है, गठबंधन में है, लेकिन इनका कहना है किशोरी लाल जितना जुड़े हुए लोगों से उतना कांग्रेस का नेता नहीं जुड़ा हुआ। किशोरी लाल शर्मा ने रायबरेली में सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग की है, सांसद निधि का कमीशन खाया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। वो आप रायबरेली में जब कहाँ किशोरी लाल शर्मा कहाँ प्रॉपर्टी भाई सीट बहुत 2-3 बार जांच करा ले, सरकार इनकी जांच करा ले। झूठे आरोप है, सब झूठ के पुलिंदा है, इनकी सरकार झूठी है, ये केवल आरोप। जांच करा लीजिए। मैं प्लेस का नाम बता रहा हूँ, एम्स के बगल से रास्ता गया है, पंडित रामेश्वर वाजपेयी महाविद्यालय है, वहाँ आप जांच करा लीजिए। आज तक एक आरोप के शर्मा के ऊपर नहीं लगा। इनकी सरकार है, क्यों नहीं जांच करा लेते? ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं जनता को। ठीक है जी बोल रहे थे आप ना। ठीक है, आप बीजेपी रोजगार की बात करती है, बीजेपी रोजगार की बात करती है, गठबंधन रोजगार की बात करता है। आपको किस पे भरोसा है? राहुल पे, क्योंकि राहुल हमारे यहाँ के हैं, जो कुछ किया राहुल ने किया है। ये जहाँ राहुल है तो भरोसा है। मोदी की गारंटी सब बेल है, जुमला है, फेक है सब। वैक्सीन की भी थी और मेरी एक विनती है, गारंटी वैक्सीन की भी थी, गारंटी वैक्सीन मेरी एक भी लिया था, गारंटी वैक्सीन ईवीएम को हैक ना करें, जो बेईमानी कर रहे हैं ईवीएम को हैक। नगर पालिका तो जिता नहीं, बहुत हो गया। हम सभी युवा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता से एक प्रश्न करना चाहेंगे कि ये इतना बता दें, 5 साल सोनिया गांधी जी रायबरेली से सांसद रही और कितनी बार आई, और आई ही तो आई, नहीं आई वो भी ठीक। सांसद निधि से कितना विकास के लिए रुपए खर्च किया, एक अगर प्रूफ दिखा दें तो मैं प्रवक्ता जी से पूछना चाहूंगा। ठीक है, मुझे लगता है जवाब आप रायबरेली जनपद के किसी भी गांव चले जाइए, किसी क्षेत्र चले जाइए, आपको सोनिया जी द्वारा दिया हुआ हैंडपंप, सोलर लाइट और नाली सड़कें हर जगह मिलेंगी। दावे के साथ इस बात को मैं कहता हूं। और रही बात रायबरेली आने की, रायबरेली में सोनिया जी 2 बार आई चुनाव बाद, और इसके अलावा उनके प्रतिनिधि केएल शर्मा जी रायबरेली की जनता के हर सुख दुख में खड़े रहे। कोरोना काल में उन्होंने इतना यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भेजा, ऑक्सीजन मंगवा दी, घर आखिरी कमेंट। ये केवल इतना बता दें, इन्होंने विकास बताया किया, गांवों में क्या विकास किया, ये एक प्रूफ दिखा दें, मैं मान लूंगा कि आप रेलवे बेच रहे, एयरपोर्ट बेच रहे, उद्योग धंधे बचा, आपने एलआईसी से बेच दी। ये विकास कांग्रेस ने किया था, जो आप जो बेचने पे नहीं किया, विनाश किया है। रायबरेली की बात करते हैं, अगर जो उन पर मुकदमे लगाना काम करे, किसानों के लिए, अगर किसान अपनी आवाज उठाते हैं तो किसानों वक्त का अभाव है, लेकिन रायबरेली जो संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जो फाइट है वो जबरदस्त होगी। जाहिर सी बात है, अलग अलग पार्टी के अलग अलग समर्थक हैं, उनका अलग अलग मत है, लेकिन 4 जून को ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि यहाँ कांग्रेस ने अधिक विकास किया है या फिर भारतीय जनता पार्टी ने। नमस्कार।